जब भी हमारे मन में जो है बैंक का आइडिया आता तुरंत हमारे माइंड में आ जाता है कि बैंक का मतलब बहुत सारा पैसा। तो देखिएगा कि अभी के समय में आपका प्राइवेट बैंक हो या फिर गवर्नमेंट बैंक हो, काफ़ी दिनों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि बैंक जो है किसी ना किसी प्राइवेट बिल्डिंग में ही चलाया जाता है। तो आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब भी हमको मान लेते हैं कि घर वगैरह बनाना है या फिर कोई बिल्डिंग वगैरह बनाना है बिजनेस पर्पज से, तो हम लोग कहाँ विजिट करते हैं, तो बैंक में जाते हैं। और बैंक में जाने के बाद वहाँ से हम लोग लोन रिसीव करते हैं, उसके बाद हम लोग बिल्डिंग वगैरह आराम से कंस्ट्रक्ट करते हैं, या फिर गाड़ी वगैरह, मतलब कुछ भी काम करना रहता है तो मैक्सिमम काम के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, तो बैंक में ही जाते हैं। लेकिन उसी बैंक में जाते हैं तो बैंक में जाने के बाद पता क्या चलता है कि बैंक जो है किसी ना किसी प्राइवेट बिल्डिंग के अंतर्गत चलाया जा रहा। तो आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि बैंक के पास तो पैसा का कोई कमी है नहीं, उसके बावजूद भी बैंक जो है किसी ना किसी प्राइवेट जमीन, किसी ना किसी प्राइवेट बिल्डिंग के अंतर्गत क्यों चलाया जाता है? तो देखिए, सबसे पहले बैंक का काम क्या होता है, बैंक हमेशा यही प्रयास करती है कि हमको काम वैसा ही करना जिससे घाटा में ना जाए। जैसे होता है, कहने का मतलब हुआ कि नॉर्मल तरीके से मान लेते हैं कि आप कोई जॉब कर रहे हैं और जॉब करके वहाँ से कुछ रुपया अर्न कर रहे हैं, वहाँ से कुछ रुपया अर्न करने के बाद अपना जो बेसिक खर्चा वगैरह उसको मेंटेन कर रहे हैं, कुछ सेविंग कर रहे हैं और कुछ रुपया से रेंट दे करके जो है आप अपने घर में जो है रह रहे हैं। लेकिन एक तरफ सोच क्या होता है कुछ लोगों का कि हम अपने पैसा को जो है बचाएं और बचा करके जो है पूरे रुपया को घर में लगा दें। लेकिन हम लोग का सोच और बैंक का सोच बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्योंकि हमारा सोच क्या होता है, हमारे लाइफ का सबसे बड़ा एम होता है कि हम एक अच्छा सा घर बनाए, अपने पूरे पैसा को उसमें लगा देते हैं। लेकिन बैंक का सोच ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बैंक जो हमेशा प्रयास करता है कि हम जो है कम से कम पैसा में अपने काम को करें। ठीक है, तो बैंक का काम क्या होता है कि पब्लिक से पैसा वगैरह रिसीव करता है। क्योंकि बैंक का अपना कोई पैसा नहीं होता, हम लोग जो पैसा देते हैं उसी पैसा से जो है बैंक जो उसको जगह जगह इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्ट करके वहाँ से अर्न लेती है और वहाँ से लेने के बाद हमको भी प्रोवाइड करती है और साथ साथ अपने जो मतलब स्टाफ वगैरह उनको प्रोवाइड करती है और साथ साथ रेंट भरती है। और बैंक जो प्रयास करते रहती है कि हम पैसा से जो निरंतर बढ़ते रहने का प्रयास करें। यानी बैंक जो हमेशा प्रयास करती है कि हमारे पास जो पैसा आ रहा है उससे हम अपने ग्रोथ को बढ़ाएं, उस पैसा को हम वैसे जगह ना इन्वेस्ट करें जहाँ इन्वेस्ट करने के बाद हमारा पैसा निकले नहीं। तो आप देखिएगा कि नॉर्मल समय में बिल्डिंग वगैरह बनाने में काफ़ी कॉस्ट वगैरह आता है, मतलब ज़मीन वगैरह परचेज करना, फिर बिल्डिंग वहाँ पे बनाना और भी तामझाम बहुत सारा कॉस्ट आता है। तो बैंक जो है चाहती है कि उन सब चीज़ों से हम बच करके रहें, हम नॉर्मल तरीका से किसी जो है प्राइवेट बिल्डिंग को ले लें और लेने के बाद वहाँ अपने काम को रन करें। ये भी सोच हो सकता है बैंक का कि अगर एक जगह मान लेते हैं यहाँ पे हम बिल्डिंग अपना बना लिए तो एक तरीके से परमानेंट जगह हो गया। लेकिन कभी कभी सिचुएशन के अनुसार बैंक को अपना लोकेशन को चेंज करना होता है। तो उस सिचुएशन में बैंक फिर किसी को अगर उस ज़मीन को सेल वगैरह करती है, उस बिल्डिंग को सेल करती है, तो बैंक जिस काम के तहत बनाई है हो सकता है कि सामने वाला को वैसा बिल्डिंग पसंद नहीं है और उसको सही रेट ना दे। तो बैंक उस सिचुएशन में लगता है कि बैंक को हमको जो है घाटा वगैरह लग सकता है। इसलिए बैंक चाहती है कि हम ज़्यादा पैसा को जो इन्वेस्ट ना करें, मतलब हमारे पास जो पैसा आ रहा है, जो अर्निंग आ रहा है, उसमें हम अपने स्टाफ वगैरह का काम चला लें और थोड़ा बहुत पैसा से अपना रेंट वगैरह ले और बाकी पैसा बचा करके जो हम अपने बैंक को डे बाय डे क्या करें, ग्रोथ करें। तो बैंक का मेन टारगेट यही होता है कि मेजर अमाउंट को हमको वहीं इन्वेस्ट करना जहां से हमारा आउटपुट मिल सके, हमको वहां बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना जहां से हमारा आउटपुट ना मिल सके। इसी कारण से बैंक जो है अपने बिल्डिंग वगैरह को जनरली नहीं बनाती है। लेकिन ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, अगर बैंक चाहे तो अपने बिल्डिंग को बना सकती है। ऐसा सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं है कि नहीं आपको अपना बिल्डिंग नहीं बनाना है। आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक जो है आखिर प्राइवेट बिल्डिंग के अंतर्गत क्यों चलाई जाती है।